जय हिंद दोस्तों, क्या तैयार हैं आप हमारे साथ महाकालेश्वर और ममलेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और साथ ही बहुत सारा फन और बहुत सारा मज़ा करने के लिए। लीजिए, प्लान तैयार है, हम सब रेडी हैं। और क्या आप भी तैयार हैं हमारे साथ मज़े करने के लिए? रेडी टू गो। दिल्ली में छोड़ा है निशानी, दिल्ली में बल्लीबारा से मेरे साइकिल चंचल कर लायो। एक्साइटमेंट की नहीं है कमी, हम हैं तैयार और आप हैं तैयार प्लान सक्सेसफुल करने के लिए। चलिए चलते हैं भजन गाते हुए महाकालेश्वर मंदिर की ओर। जय हो महाकाल की, हर हर महादेव। हम पहुँचे हैं उज्जैन की शिप्रा नदी पर और यहाँ हमने शिप्रा नदी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेकर हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर की ओर। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। मेरे साथ है 12th क्लास का पूरा ग्रुप, मिक्सा और उसकी मम्मा और पूरा 12th क्लास, 11th क्लास, 9th और 10th और हम सब हैं एक साथ और बोलिए हर हर महादेव। हम सब स्कूल से रवाना हुए थे और अब एक लाइन बना करके हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए। और आप सब देख ही रहे हैं कि हमने बस से यात्रा कर हम यहाँ पहुँचे और फिर ऑटो लेकर हम मंदिर की तरफ पहुँचे। हमारी यात्रा बेहद ही सुखद और उत्साह और जोश से आ गया। यहाँ से प्रसाद लेकर यहाँ के भैया लोग भी हमें बार-बार बोला हम सब एक दूसरे से खुश रहो, मौज करो। पायल का बर्थडे भी था, इसलिए आशीर्वाद मांगा, मैंने आशीर्वाद दिया, मौज करो और जीवन में तरक्की करो। महाकाल के मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर हमने सेल्फी ली और नीतू दी भी थे हमारे साथ में और भक्ति के रंग में रंग गए। एक दूसरे से बातें करते हुए महाकाल के मंदिर के द्वार की ओर पहुँचे, लाइन में लगे, भगवान के दर्शन किए और महाकाल से 12th क्लास वालों ने बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रार्थना की। केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने और बायो में उससे ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए प्रार्थना कर हम सब विभिन्न देवी देवताओं के यहाँ मंदिर थे, उन सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया और फिर हम बाहर निकल रहे थे तो हमने वहाँ विक्रमादित्य महाराज का भी मंदिर देखा और वहाँ गए। उससे पहले हमने विभिन्न देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया, महाकाल के दर्शन किए और सभी महाकाल के दर्शन करने से बेहद ही अरे एडिट मूवी कर यार, मिक्सा भी बहुत उत्साहित थी। इधर उधर देखते हुए हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, विभिन्न नाथों के नाथ महादेव के दर्शन करते हुए हम सब मन में महादेव के स्वरूप को संजोकर विक्रमादित्य शिला की ओर अग्रसर हुए। महाराज विक्रमादित्य जितना ही उनका वैभवशाली साम्राज्य था, उतना ही भव्य और विशाल इनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। साथ ही यहाँ विभिन्न 9 रत्न, उनके जो 9 ग्रह हैं वो सभी लगे हुए हैं और 9 रत्नों में धन्वंतरी जी हैं, उनके कालिदास जी हैं
और हम सभी पूरा ग्रुप अलग अलग नवरत्नों से, विक्रमादित्य महाराज से, विक्रम संवत जो हमारे भारत में आज चल रहा है, सनातन का एक अग्रणी भूमिका अदा करता है, सनातन धर्म को एक दिशा प्रदान करने के लिए तिथि और तत् और संवत उनके अनुसार चलता है। उनकी विभिन्न रत्नों से परिचित होते हुए हम महाराज विक्रमादित्य से रूबरू होते हुए, उनके साहित्य को पढ़ते हुए हम आगे जा रहे थे। साथ में इन सब जगह से कुछ ज्ञान, कुछ भावनाएं जोड़कर और बहुत सारा स्वाभिमान और दिल में यादें समेटकर हम पहुँचे भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थली पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाएँ हैं और वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न कलाओं से अपने विद्या अध्ययन किया है संदीपनी ऋषि के आश्रम। और रात में हम पहुँचे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर जो कि तांत्रिक संप्रदाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पर दत्तात्रेय मंदिर भी था। दत्तात्रेय वैसे तो एक तरीके से कहा जाए तो आबू रोड में भगवान श्री दत्तात्रेय का मंदिर भी है, लेकिन यहाँ पर भी हमें दत्तात्रेय भगवान का मंदिर देखने को मिला और हमने वहाँ से आशीर्वाद लिया। फिर हम गढ़ कालिका मंदिर पहुँचे। गढ़ कालिका मंदिर में माँ काली से आशीर्वाद लेकर के, हम सभी माँ काली से आशीर्वाद लेकर के रात में हमने विश्राम किया और बहुत ही उत्साहित एक दिन की यात्रा पूरी कर हम गढ़ कालिका से आशीर्वाद लेकर हम ऑटो से अपने निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर हम रुके और फिर हमने पैकिंग कर हम दूसरे दिन की यात्रा के लिए ओमकालेश्वर और ममलेश्वर मंदिर पहुँचे। यहाँ जयकारों के साथ में और माँ नर्मदा के दर्शन कर हम सभी ने बोटिंग की। हम बहुत खुश थे यहाँ आकर के। बोटिंग का मज़ा ही कुछ और था। बहुत ही प्यारी जगह ओमकालेश्वर मंदिर, और यहाँ के नज़ारे देखते ही मन को मोह लेने वाले थे। विद्यार्थी सभी बहुत ही उत्साहित थे। यहाँ का कलकल करता पानी जीवन में नव उत्साह, नव उमंग को प्रेरित कर रहा था। हम सभी बहुत उत्साहित थे। भगवान की जय बोलते हुए आसपास के नज़ारों को अपने दिलों में संजोए। हमने यहाँ पर विभिन्न पिक्चर्स लिए। बहुत ही आनंद के साथ में हमने यहाँ का आकाश में लहराता एक पुल, उस पर हमने यात्रा की और बहुत ही शानदार व्यू वहाँ से देखा जाए तो अलग अलग ओमकारेश्वर मंदिर और आसपास की विभिन्न स्थलों से परिचित होते हुए हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन करने पहुँचे। और यहाँ पर भी हम लाइन में लग कर के हमने बहुत ही आराम से भगवान के श्री चरणों में नमन किया, अर्पण किया और बहुत मज़े करते हुए हमारी यात्रा रात्रि विश्राम की ओर अग्रसर हुई। और यहाँ विद्यार्थियों ने डांस किया, कुछ अच्छे रोचक गेम खेले और फिर हम वापस बस में बैठे थे और इस तरह मज़े करते हुए, आनंद लेते हुए हम सभी बहुत ही मज़े कर रहे थे। हमारे आनंद का पारा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और इन्फिनिटी था। हमारी यात्रा बहुत ही रोचक थी। हम सभी दिल में संजोकर यह यात्रा हम पहुँचे कैफ़े में, जहाँ पर कैफ़े तो क्या कहूँ, एक होटल थी जहाँ पर हम सबने मैगी पार्टी की और मैगी पार्टी के साथ में बहुत सारे पिक्चर्स लिए। बहुत सारे पिक्चर्स लेकर के हम बैठे पुनः बस में, जहाँ पर यात्रा का विवरण वृत्तांत सुन करके हम विद्यालय पहुँचे और विद्यालय में आकर के पुनः पढ़ाई शुरू कर ली। इस प्रकार यात्रा बहुत ही आनंदित और मन लुभावन और मन में दिल में यादों को संजोने वाली थी।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया, ओ तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया।